भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी करण नंदा ने मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान की वायरल वीडियो की निंदा की है। उन्होंने कहा कि 18 होटल बंद होने के सवाल पर मीडिया के प्रति नरेश चौहान का जो रवैया है वो निंदनीय है। करण नंदा ने कहा कि अपने इस रवैये के प्रति उन्हें मीडिया से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मीडिया का कार्य नेता की बात जनता व जनता की बात नेता तक पहुंचाना है, जिसके लिए उनका स्वतंत्र होकर कार्य करना जरूरी है। उन्होंने प्रदेश सरकार से कलम की ताकत को न रोकने का निवेदन किया। ये कैबिनेट रैंक के मित्र मंडली के नेता, उनकी एक वीडियो वायरल हुई और बहुत तेज़ गति से पूरे भारतवर्ष में चल रही है। शायद एक और किरकिरी जो है वो इस सरकार के जो है वो उपलब्धियों में गिनी जाएगी, क्योंकि समोसे, टॉयलेट टैक्स और अब जो है मीडिया सलाहकार की वीडियो, जिस प्रकार से जो है मीडिया सलाहकार का जो बिहेवियर है उसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। मीडिया जो देश की चौथा स्तंभ है और जनता की आवाज़ नेताओं तक पहुंचाना और नेताओं की आवाज़ को जनता तक पहुंचाना मीडिया का कर्तव्य है, जो कि आप सब बड़े अच्छे से उसका पालन कर रहे हैं। पर उसके उपरांत HPTDC के कुछ 18 होटल जो है वो बंद करने के निर्देश जो है वो सरकार द्वारा हाईकोर्ट द्वारा दिए जाते हैं सरकार को। और कहीं ना कहीं शंका ये उठ रही है कि वो 18 होटल जो है उनको लीज पे दिया जा रहा है और अपने मित्रों को जो है वो उन होटलों द्वारा बेनिफिट पहुंचाने का काम किया जा रहा है, लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो अगर उसको लेकर अगर कोई सवाल कर ही लेता है कि किस डेट को होटल बंद होएंगे, क्योंकि याचिका जो है वो 3 तारीख को है, होटल बंद होने की बात 25 तारीख की है, तो उसको लेकर अगर नरेश चौहान जी आप इतना भड़क गए तो वो ठीक नहीं है, अशोभनीय है। आप देखिए उसमें किस प्रकार से वो एक मीडिया कर्मियों को अपने दफ्तर से बाहर का रास्ता दिखाने की बात कर रहे हैं। अगर कोई आपसे सवाल करता है तो क्या आप उसको अपने दफ्तर से बाहर पूछ जाएंगे? हमें पूछना चाहते हैं, जनता की तरफ से भी हम पूछना चाहते हैं कि क्या अगर आपसे कोई कटु सवाल करता है तो क्या आप उसको इस प्रकार अपने दफ्तर से बाहर ही भेज देंगे? वो ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि नरेश चौहान जी जो है इसके ऊपर जो है वो सार्वजनिक माफ़ी भी मांगे और मीडिया जगत से मांगे। वहीं करण नंदा ने ईडी और सीबीआई की रेड पर कहा कि कांग्रेस गुनहगारों को बचाने का प्रयास कर रही है, जिससे साफ जाहिर होता है कि प्रदेश सरकार कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त है। उन्होंने कहा कि जल्द ही ईडी अवैध माफियाओं के सरगना तक पहुंचेगी और हिमाचल प्रदेश में माफियाओं के चूल्हे तक हिल जाएंगे। अपने आप से बचने का प्रयास कर रहे हैं और ये मैटर जो है ये आज का नहीं है। आप देखिए पहले भी इसमें रेड्स पड़ चुकी है और माइनिंग हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा माफिया है, जिसके ऊपर जो है हमेशा एक्शन की जो है मांग की गई है। और आज ईडी और सीबीआई और इस प्रकार के जो ये हथियार बता रहे हैं, अगर उस माइनिंग को लेकर वो एक्शन में आए हैं तो आप अपनी पुरानी स्टेटमेंट्स सुन लीजिए। आप उसमें स्वयं ही कहते थे कि हम एक नीति बनाएंगे, हम कड़ी से कड़ी एक्शन लेंगे। आज एक्शन ले लिया है तो उससे आपको ही दिक्कत हो रही है। तो शायद लगता है कि आप अगर इन प्रकार के मुजरिमों के जो है वो आप उनके पक्ष में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस का इसका संरक्षण है। हम तो पहले ही बोल रहे हैं हिमाचल प्रदेश में भू, वन, खनन इस प्रकार के माफिया हावी। अब तो ट्रांसफ़र माफिया भी सुनने में आ रहा है कि ट्रांसफ़र माफिया भी चल रहा है। तो कुल मिला के जो है अगर ये इनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं और अपने आप को दोषी पढ़ा रहे हैं तो मेरे ख्याल से जो है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में कांग्रेस के नेता खुद ही सम्मिलित है और अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और जल्द जो है वो ईडी सरगना तक पहुंचेगी और हिमाचल प्रदेश में जो है इनके चूल्हे भी हिल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से सीपीएस मामले में राहत को लेकर करण नंदा ने कहा कि सीपीएस पद की अंतिम सांसें चल रही है। उन्होंने कहा कि ये केस वेंटिलेटर पर है और जल्द ही इसकी वेंटिलेटर की सांसें भी खत्म हो जाएगी। मुख्यमंत्री भी दिल्ली बैठे हैं और एजी भी दिल्ली बैठे हैं और यहाँ पर कभी हिमाचल भवन अटैच हो जाता है, कभी HPTDC के 18 होटल बंद होने की बात हो जाती है और कर्मचारियों को सैलरीज और एरियर्स नहीं मिल रहा, उसके भी केस हाईकोर्ट में चल रहे हैं। पर शायद एजी के लिए मुख्यमंत्री के मित्र मंडली को बचाना जरूरी होगा और अगर वो सरकारी संपदा के करोड़ों रुपए खर्च के बड़े बड़े वकील करते हैं
और सुप्रीम कोर्ट में केस को लगवाते हैं, जिसके ऊपर जब आप आंकड़ा देखेंगे तो वो 1 से 10 करोड़ का आंकड़ा होगा। तो अगर 1 या 2 डेट भी ना ले पाए तो वो 1 से 10 करोड़ को जस्टिफाई कैसे करेंगे? तो ये कोई बड़ी जीत नहीं है। और अगर आप हिमाचल प्रदेश का ऑर्डर पढ़ेंगे तो माननीय हाई कोर्ट ने बहुत ही सुंदर और बहुत ही डिटेल्ड ऑर्डर पास किया है, जिसमें उन्होंने सीपीएस के पदों को फजूल खर्ची का पद भी बताया है। और जिस प्रकार से उनको एक एक्ट के अंतर्गत प्रोटेक्शन मिलती थी, जो कि 2006 का एक्ट था, और उसमें सेक्शन 3D उसका भी उसके अंदर उनको प्रोटेक्शन मिलती थी, उसको निरस्त कर दिया गया। और किस प्रकार से वो सारे के सारे ऑर्डर्स जो है उसमें क्लियर एंड जस्टिफिकेशन दिखाया है कि ये भी एक सफ़ेद हाथी थे। तो उस ऑर्डर को अगर सुप्रीम कोर्ट पढ़ेगा तो उस ऑर्डर को रूल आउट नहीं करेगा। तो अंतिम सांसें चल पड़ी है सीपीएस पद की, और अंतिम सांसों में जो है ये विधायकी की सांसें भी अटकी हुई है। तो फिलहाल तो ये केस वेंटिलेटर पे है, जल्दी जो है इसका वेंटिलेटर की सांसें भी खत्म हो जाएगी। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।